तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको आज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकली हुई 535 वैकेंसीज़ पर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ 535 पदों पर वैकेंसीज़ निकाली हैं, जो विभिन्न विभिन्न अलग अलग पोस्ट पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन डेट 8 सितंबर से शुरू होगी और इनकी क्लोजिंग डेट होगी 29 सितंबर। और इनका जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा वो अक्टूबर या नवंबर के बीच में होगा। तो हमने यहाँ पर आपको उसको बॉक्स में कर दिया है कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज़ हैं और उनकी स्केल ऑफ पेमेंट, मतलब आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको शो की गई हैं। तो आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा आराम से। बाकी हमारे इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन मतलब आपको कैटेगराइज वाइज आपको कुछ सीट्स बांटी गई हैं, वैकेंसीज़ मिली हैं, तो वो उनका भी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दी गई हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनल सिटीजनशिप। अगर इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप भी भर सकते हैं, नेपाल या भूटान के भी भर सकते हैं, तिब्बत से आए हुए रेफ्यूज़ी भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी चीज़ों की एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन वर्क के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम आते हैं। इन केस ऑफ वेयर MBA और PGM आर इक्विवेलेंट। अगर आपकी MBA और PGM की दोनों की डिग्रियाँ लगभग सेम हैं तो उन पर किस हिसाब से आपको चुना जाएगा। तो द कोर्स ऑफ रिक्वायर्ड जो भी है होगा वो 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, फुल टाइम का कोर्स होना चाहिए। ठीक, आपको अलग अलग तरीके की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं तरीके की चीज़ें हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इफ़ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू द रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड मस्ट हैव द डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर 8/9/2020 तक के बाद आपको सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर देनी है। ठीक है, आप जो भी क्लास डिवीज़न और परसेंटेज वहाँ पर शो करेंगे वो नियरेस्ट 2 डेसिमल्स तक के परसेंटेज आपके होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। द फ्रैक्शनल ऑफ परसेंटेज, जो अभी मैंने आपको बताया 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60। अगर आपके 59.99% हैं तो उसे 60% से कम ही माना जाएगा, और अगर आपके 54.99% हैं तो उसको 55% से कम माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान आप लोग रखेंगे। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, रिजर्वेशन दिया गया है आपको। अगर शेड्यूल कास्ट SC ST में आते तो 5 साल का, OBC में 3 साल का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है आपकी में तो आपको 10 साल का मिलेगा रिजर्वेशन। अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उसकी क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर दी गई हैं, अगर आप इनमें से आते हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा। ठीक है, अगर आपका 1984 के हुए दंगों में बच्चे या परिवार के कोई किसी की डेथ हुई है तो आपको 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सारी आपको क्वालिफ़िकेशंस जो इसमें मांगी गई है रिजर्वेशन में वो सारी चीज़ें दी हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा आराम से। रिजर्वेशन ऑफ पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है, आपको किस तरीके की डिसेबिलिटी है, आप किस तरीके से दिव्यांग है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी है। ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ऑस्टिज़म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस रखी गई हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता दूं कि हमारे इस PDF का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए ये आप रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीक, अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो आपको किस तरीके से छूट मिलेगी, क्या रिजर्वेशन होगी आपकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कुछ 4 या 5 पॉइंट्स यहाँ पर दी गई हैं आपके। 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज़्यादा हैं। रेजिडेंटल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। रेजिडेंटल प्लॉट आपका 100 स्क्वायर फीट या 8 से ज़्यादा है तो आप म्यूनसिपालिटीज़ से जाके मिलें। रेजिडेंटल प्लॉट आपका 2 स्क्वायर यार्ड से अबव एरिया है तो आपको नोटिफाइड आ जाएगा म्यूनसिपालिटीज़ से। ठीक है, इस पे आप पढ़ लीजिएगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पहले तो आपका वहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उनकी सारी चीज़ें, नेम ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन यहाँ पर दी गई। 200 नंबर्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आपने कोई गलत आंसर दिया है तो आपके 0.25% मार्क्स कटेंगे ईच क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर आपको 0.0025% आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पर लगानी है, लेकर के जाना पड़ेगा। प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ेगा आपको कॉल लेटर का। वैलिड सिस्टम जनरेटेड, आप पूरा फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका प्रिंट आउट मिलेगा वो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है वो, ठीक है। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी की जो गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। मैं केवल आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको जो इम्पॉर्टेंट हैं वो बॉक्स में आपको कर दी गई हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं और आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहाँ पर किसी भी तरीके का एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वहाँ पर मेंशन नहीं है और आप वहाँ को इसको प्रोड्यूस करने में फ़ेल होते हो तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो आपको एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उसकी ये सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप एक बार इन्हें भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। SC ST या PWD कैटेगरी कैंडिडेट को 175 रुपये पर कैंडिडेट है। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फ़ीस है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, एक बार इन्हें भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं और अंडर क्रीमी लेयर हैं तो आप अपने कास्ट में जो वहाँ पर कैटेगरी आप चुनेंगे उसे जर्नल चुनेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हुए, अगर आप किसी तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस या ईमेल आईडी में कोई भी आपने मान लीजिए गलत डाल दिया और आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर या इंटरव्यू सेंटर पर वो आपको एंट्री नहीं मिलेगी और आपके इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है। पोस्ट स्केल यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आपको बॉन्ड पे रखा जाएगा। 3 साल के बॉन्ड होंगे हैं और इनका अमाउंट ऑफ बॉन्ड होगा 3 लाख और दूसरे के लिए 2 लाख होगा, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट, अगर आप किसी तरीके से कोई मिसकंडक्ट या किसी तरीके की नकल करने की एग्ज़ाम के समय कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर आपको मिसबिहेव का चार्ज लगेगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ टू अप्लाई पे आते हैं। इनकी अप्लाइंग डेट आपको मैं बता ही चुका हूँ आपको। 8 सितंबर से चालू होगी और 29 सितंबर को ख़त्म होगी। आप इनकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम इनकी हाउ टू अप्लाई की वीडियो एक अपने चैनल पर डालेंगे तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। आपके पास खुद का एक ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर होना ज़रूरी है क्योंकि वहीं पर आपको OTP आएगा। अगर आपके नंबर पर OTP या ईमेल पर OTP नहीं आता है तो इसका मतलब आपका फॉर्म फुलफ़िल नहीं हुआ है, ठीक है। कैपिटल लेटर में आपके सिग्नेचर्स नहीं लिए जाएंगे, स्मॉल लेटर में ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आप अपना फॉर्म फिल करते समय डाटा को जो भी आपने चीज़ें भरी हैं फॉर्म में उन्हें सेव एंड नेक्स्ट करते हुए फाइनल सबमिट पर पहुंचेंगे, ठीक है। आप अपने फादर मदर या फिर जिनका भी नाम आप उधर फिल कर रहे हैं आप अपनी सर्टिफिकेट के हिसाब से ही डालिएगा। अगर आप गलत डालते हैं तो आपका वो फॉर्म गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। मिसमैच नहीं होना चाहिए किसी तरीके का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप ये याद रखिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो पहले से ही आप तय कर लीजिएगा। इसके बाद आपके फॉर्म में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से। फ़ीस पे करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपको बैक या रिफ्रेश का बटन नहीं करना है।
टच नहीं करना है। इस वजह से आपकी पेमेंट नहीं होगी और आपका फॉर्म फुलफ़िल नहीं हो पाएगा और ये अमाउंट आपका रिफ़ंडेबल नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे गाइडलाइंस ऑफ स्कैनिंग द फ़ोटोग्राफ भी दिया गया है। फ़ोटोग्राफ आपकी कैसी होनी चाहिए चेक कर लीजिएगा। सिग्नेचर इमेजिंग कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर ऑफ स्कैनिंग ऑफ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, ठीक है। 50 से 20 KB के बीच में सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सही से देख लीजिएगा इसे। कॉल लेटर जो है ऑनलाइन टेस्ट के लिए वो आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इनकी वेबसाइट से आप हमेशा जुड़े रहिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बैंक जो है वो पोस्ट में अप डाउन भी कर सकता है, चेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। आप अगर कहेंगे तो हम इनकी हाउ टू अप्लाई की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आपको ऐसे ही नोटिफाई करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।